इस वक्त मैं कुमराट में मौजूद हूँ और कुमराट खैबर पुख्तनख्वा का जो बालाई ज़िला है ज़िल्लदीर बाला, वहाँ पे एक नया टूरिस्ट स्पॉट है, शायद आप लोगों ने सुना होगा। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जो नेचुरल ब्यूटी जिसको कहते हैं वो कुमराट के अंदर है। और आप यकीन करिए कि दुनिया के बहुत से ममालिक के अंदर मैंने काफ़ी सारी स्पॉट देखे हैं, लेकिन कुमराट जैसा खूबसूरत स्पॉट, टूरिस्ट स्पॉट आज तक मुझे कहीं नज़र नहीं आया। क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको पानी भी मिलेगा, यहाँ पे आपको जंगल भी मिलेगा, जो नेचुरल ब्यूटी है वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। जो यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट भी आए हैं मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, पंजाब से, कराची से, इस्लामाबाद से, खैबर पुख्तनख्वा, जितने भी इलाके हैं। तो वहाँ पे कल रात को मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए थे और सिर्फ इस नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए वो आए थे। हमारे साथ यहाँ पे सादिक साहब मौजूद है जो कराची से आए हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि उनको कैसा लगा कुमराट, क्योंकि वो भी पहले मरतबा यहाँ पे आए हैं। सादिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप कराची से आए हैं और आप चूँकि काफ़ी अरसा आप बैरूनी दुनिया में गुजार चुके हैं, तो कैसा लगा आपको कुमराट? और जब आप यहाँ पे आ रहे थे तो आप क्या सोच रहे थे, जब आप यहाँ पे पहुँचे तो अभी आपकी फीलिंग्स क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात यह है कि यहाँ आके इतना सुकून मिल रहा है ना, जो आप एक नेचुरल इन्वायरमेंट चाहते हैं। देखिए आबो हवा है, ये रिसोर्सेज हैं। मैंने तो इतना नहीं सोचा था कि ये इतना खूबसूरत होगा। हमने सुना था कि कुमराट एक वैली है और आप वहाँ जाइए, नेचुरल ब्यूटी, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतना खूबसूरत होगा। और यहाँ आके दिल को इतना सुकून है और जहन इतना फ्रेश है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं तो सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी लोग हैं इस टूरिस्ट पॉइंट को आएँ, प्रमोट करें और यहाँ की ब्यूटी देखें, यहाँ सुकून देखें। इंशाल्लाह आप अपने और भी साथियों को लेकर आएंगे। वैसे आमतौर पे इन इलाकों के हवाले से काफ़ी प्रोपेगेंडा इंटरनेशनल मीडिया के अंदर किया गया कि यहाँ पे सिक्योरिटी का मसला है, यहाँ पे लोग अच्छे नहीं हैं। तो जब आप कराची से आ रहे थे तो आप क्या सोच रहे थे, और जब आप यहाँ लोकल लोगों से मिले, जब आप कराची से लेकर कुमराट तक पहुँचे, तो आपने कभी खौफ महसूस किया इन इलाकों? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा था कि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंगोरा नाम सुना, मैंने ये आपका थल सुना, कुमराट का सुना, तो मुझे जहन में ये था कि यहाँ पे वाकई में सिक्योरिटी का इशू होगा। लेकिन थ्रू आउट कराची से पेशावर से यहाँ तक मैं आया हूँ, मैंने लोगों को इतना वार्म वेलकम करते हुए देखा है। लोगों को इतने मुखलिस और इतने मोहब्बत वाले लोग हैं, इतने प्यार से मिलते हैं। मैं तो सबको इनकरेज करूँगा कि बाहर की प्रोपेगेंडा में बिल्कुल ना जाएँ। आप यहाँ आएँ, देखें लोगों की मोहब्बत, इनका सकाफत, इनका रहने का तरीक़ाकार, जो आपसे मिलते हैं ना और जो मोहब्बत आपको देते हैं। आप यकीन करें, मैंने तो कहीं सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट कराची से यहाँ तक मुझे कहीं भी सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं देखा। मैं लोगों को कहूँगा आप आइए, मेरा कराची से ताल्लुक़ है। मैं सब लोगों को कहूँगा कि आप यहाँ आइए, पंजाब से आइए, बलूचिस्तान से आइए, अपने मुल्क को प्रमोट करें, अपने मुल्क को खुशहाल करें। यहाँ सिक्योरिटी का बिलीव करें कि कोई मसला नहीं है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब मैं चला था मेरे वालिद कह रहे थे ज़रा ध्यान से जाना, क्योंकि उनको मालूम नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पहुँच के इतनी खुशी हो रही है। और सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत सुकून है। जगह जगह हमने देखे हैं, लोग हैं, मिलते हैं, आपकी मदद के लिए आते हैं, आपसे बात करते हैं। और एज़ फार एज आई एम कंसर्न, कोई सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। बिलीव वैसे लोकल जो लोग थे उनसे भी आप मिले, आपने कैसे पाया? क्योंकि जब कल यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की आपके साथ मुलाकात भी हुई होगी, तो लोकल लोगों को कैसे पाया? लोकल लोगों का मैं ये कहूँगा बहुत ही यानी मेहमान नवाज हैं और बड़े दिल से मिलते हैं। और ये समझ लें आपके एक खुलूस है उनकी मोहब्बत में और उनके मिलने में, कोई दिखावा नहीं है और खुश होते हैं। मेहमान को देख के तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो अगर टूरिस्ट यहाँ आएंगे और इस तरह इनको इन्वायरमेंट मिलेगा, आप यकीन करें सब खुश होंगे। मैंने तो इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज देखा है, बहुत खुश होते हैं। मैंने इनके चेहरों पर जो सुकून, इत्मीनान देखा है और जिस तरह की ये मेहमान नवाजी करते हैं, आई एम इम्प्रेस, टोटली इम्प्रेस। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सादिक साहब। ये चुन के सादिक साहब कराची से आए थे और ये ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा बैरूनी दुनिया में गुजार के आए हैं। तो ये भी स्विट्ज़रलैंड से लेकर
यूरोप तक और यूरोप से रहकर जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वहाँ तक काफ़ी अरसा वहाँ पे गुजार चुके हैं। तो मैं चाह रहा था कि उनके जो व्यूज़ है, उनके जो ख्यालात है वो भी आप सुन सकें। लेकिन जो एक बुनियादी चीज़ है, चूँकि ये एक नया टूरिस्ट स्पॉट है और इमरान खान साहब जब चंद साल पहले यहाँ पे आए थे तो उन्होंने बेसिकली इसको डिस्कवर किया और उसके बाद फिर यहाँ पे लोगों का आना शुरू हुआ। तो मैं गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि टूरिस्ट के लिए सबसे बड़ा जो इशू है जिसको मैंने महसूस किया और जिसको मैंने देखा तो वो बेसिकली है रोड्स। क्योंकि यहाँ पे जो लोग आते हैं, अगरचे अभी इस इलाके के जो साबिका MP थे मोहम्मद अली, उनके काविशों से तकरीबन केलकोट तक ये जो सड़क थी वो तो बनी है, लेकिन उससे आगे जब आप आएंगे कुमराट तक पहुंचेंगे तो सड़क की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं यहाँ के प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अगर आप इस टूरिस्ट स्पॉट को, जिसको अल्लाह ताला ने हद से ज़्यादा खूबसूरती से और नेचुरल ब्यूटी से नवाजा है, अगर आप इसको और भी प्रमोट करना चाहते हैं तो कम अज़ कम इनके सड़कों के लिए फौरी तौर पर कोई बंदोबस्त कर ले, क्योंकि ये इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप यहाँ के लिए 5 या 10 जो अरब रुपए हैं, अगर वो फंड्स आप एलोकेट करें तो यहाँ की जो सड़कें हैं वो कुमराट के जो लास्ट पॉइंट है वहाँ तक आप बड़ी आसानी के साथ आप इन सड़कों को बना सकते हैं। अगरचे हुकूमत बात करेंगे कि ये सीपेक का हमने हिस्सा बना दिया है, यहाँ से चतराल और फिर आगे गिलगित बल्तिस्तान तक ये सड़क जाएगी, लेकिन उसमें डेफिनेटली टाइम लगेगा। फॉर द टाइम बीइंग फौरी तौर पे ये हो सकता है कि जो मौजूदा सड़क है उसको तामीर किया जाए। अगर इसको आप तामीर करेंगे तो कम अज़ कम जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए सहूलत होगी, वो आसानी के साथ यहाँ पे पहुँच सकेंगे। बाकी एक जो मुझे बड़ी खुशी हुई तो वो ये थी कि आज से तकरीबन मेरे ख्याल में 2 या 3 साल पहले जब मैं आया था तो यहाँ पे एकामोडेशन का काफ़ी बड़ा मसला था। हम लोग यहाँ जो गेस्ट हाउसेस हैं, सरकारी गेस्ट हाउसेस है, वहाँ पे हम रहते थे। लेकिन अभी मुझे इस बात पे बड़ी खुशी है कि यहाँ पे काफ़ी सारे जो होटल्स है वो बन गए हैं, तो कम अज़ कम एकामोडेशन का अभी यहाँ पे कोई मसला नहीं है। और मज़ीद भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि फ्यूचर जो टूरिस्ट स्पॉट है तो उसी वजह से यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट के इरादे से आ रहे हैं, लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे होटलों की तामीर का जो सिलसिला है, जो कंस्ट्रक्शन का सिलसिला है वो बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। तो ये भी बड़ी खुशी की बात है क्योंकि जब टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे तो कम अज़ कम उनके लिए एकामोडेशन का कोई मसला यहाँ पे नहीं होगा। तो ये भी एक बड़ी खुशी की बात है। और एक जो स्पेशल रिक्वेस्ट टूरिस्ट मैं करूँगा कि प्लीज़ ये कुदरत ने इस इलाके को एक जन्नत बनाया है। ये बेसिकली एक जन्नत नमा वादी है, एक स्पॉट है। तो जब आप लोग आएंगे तो कम अज़ कम यहाँ पे सफाई का ख्याल रखिए प्लीज़। जब आप लोग यहाँ पे आएंगे, जब आप कहीं यहाँ पे बैठकर आप अपने लिए खाना तैयार करेंगे, आप यहाँ पे आपके साथ फैमिली होंगे, आप यहाँ पे फूड का बंदोबस्त करेंगे, तो उससे गंद को पानी में या यहाँ पे प्लीज़ मत डालिए, क्योंकि जब आप यहाँ पे अगर गंदगी फैलाएंगे तो इसके जो नेचुरल ब्यूटी है वो ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस इलाके का, इस स्पॉट का सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। प्लीज़ आप इसको तबाह मत करें, क्योंकि काफ़ी सारी जगहों पे मैंने देखा भी है, बिल्कुल मेरे सामने वहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि लोगों ने प्लास्टिक के जो बैग्स है वहाँ पे डाले हुए हैं। तो ये काम प्लीज़ मत करें, क्योंकि जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको एक ज़हनी सुकून मिलेगा, आपको एक तस्कीन मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे गंदगी फैलाएंगे तो फिर यहाँ पे लोग नहीं आएंगे। तो इसी वजह से मैं सारे टूरिस्ट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ
कि आप लोग जब भी यहाँ पे आते हैं तो इस इलाके के सफाई का ख्याल रखें, इस इलाके का जो कल्चर है उनका ख्याल रखें। और यहाँ पे जिस तरह के सादिक साहब ने आपको बताया कि जो लोग हैं वो इंतहाई मोहब्बत करने वाले हैं, वो आपको फैसिलिटेट करेंगे, आप लोगों का ख्याल रखेंगे, आप लोगों की मेहमान नवाजी करेंगे, लेकिन आप भी उनकी उसी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दें। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग उनके साथ प्यार से मोहब्बत से पेश आएंगे तो ये लोग इनकरेज होंगे उससे। एक और जो बुनियादी चीज़ है जो यहाँ पे मैंने नोट किया, क्योंकि ये इलाका बहुत ज़्यादा पसमानदा रहा है तो एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ इस इलाके की जो साबिका MPA है मोहम्मद अली, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है और वो जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से यहाँ से 2 मरतबा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के रुकन रह चुके हैं। मैं वो चूँकि यूनिवर्सिटी में मेरा जूनियर रहा, यंग लड़का था, लेकिन उसने इस इलाके के अंदर जो कुछ किया है तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस इलाके के अंदर डेवलपमेंट के लिए अरबों रुपए खर्च किए हैं। और वो चूँकि यंग है और उनसे यहाँ के लोगों के बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थे और मुझे खुशी है कि उन लोग अपने कौम के एक्सपेक्टेशन पे वो पूरा उतरा है। क्योंकि 3 साल पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ दीर से लेकर कुमराट तक जो उनकी सड़क थी उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन इस मरतबा जब मैं आया तो कम अज़ कम दीर से लेकर केलकोट तक जो उनकी सड़क की हालत है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है। तो मैं उनके अप्रिशिएट करूँगा कि कम अज़ कम जो कुमराट तक आने के लिए ज़्यादा रास्ता है वो अभी उन्होंने तामीर किया है। यहाँ पे उन्होंने स्कूल्स बनाए हैं, यहाँ पे उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, तो ये बड़े खुशी की बात है और मुझे बड़ी खुशी हुई उस पर जब इन सारी चीज़ों को मैंने देखा। तो कम अज़ कम जो मौजूदा MPA साहब है उनके तकरीबन 3 साल हो गए और 3 सालों के अंदर इस पूरी सड़क पे मैंने कहीं उनका कोई बोर्ड नहीं देखा कि उन्होंने कहीं एक एंड भी लगाया हो। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मोहम्मद अली को आप फॉलो करें। मोहम्मद अली बहुत ज़्यादा यंग है, एक नौजवान लड़का था जब वो MPA थे यहाँ पे, तो उन्होंने अगर 5 सालों के अंदर अपने इलाके के लिए इतना ज़्यादा डेवलपमेंट किया है तो 3 सालों के अंदर तो आपने कुछ भी नहीं किया। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस इलाके के अवाम ने अगर आपको वोट दिया है, आप उनकी नुमाइंदगी करते हैं, तो आप भी कुछ करें ना। ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर जाकर वहाँ पे आप मराहत ले और आराम से 5 साल गुजारे, तो कम अज़ कम आपको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए इस इलाके के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो टूर स्पॉट है ये दीर का हिस्सा है और दीर बहुत ज़्यादा पसमानदा रहा है, तो कम अज़ कम वो जो उन्होंने एक मोटरवे का एक जो प्लान बनाया है और इस रीजन को वो कालाम के साथ लिंक करना चाह रही है, तो कम अज़ कम दीर से उनका हक छीनने की कोशिश मत करें, क्योंकि दीर बहुत ज़्यादा पसमानदा इलाका है और इस टूर स्पॉट की वजह से अगर आप इसको एक चकदरा से लेकर यहाँ तक जो दूसरा एक सड़क बन रही है, अगर आप वो डायरेक्ट कुमराट तक ले आए तो उससे इस इलाके के बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी और इसके लोगों को तरक्की मिलेगा। तो कम अज़ कम मैं वज़ीर आला से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसी सड़क को कुमराट तक पहुँचाए और दीर को उनका हक दे। ऐसा न हो कि दीर से उनका हक लिया जाए, जिस तरह के वो मोटरवे का जो चकदरा मोटरवे था उस सिलसिले में उन्होंने दीर के साथ एक जुल्म किया, तो कम अज़ कम दीर के अवाम के साथ मज़ीद जुल्म न किया जाए। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।